तो डिवोटीज के बीच में हम लोग फॉल्स फाइंडिंग से कैसे बचे प्रभु? फॉल्ट फाइंडिंग। रिसेंटली मैंने एक कोट शेयर किया था हमारे रेसिडेंसी ग्रुप में, फोक रेसिडेंसी ग्रुप में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं, व्हेन फॉल्ट्स इन अदर्स मिसगाइड एंड डिल्यूड यू, हैव पेशेंस, इंट्रोस्पेक्ट, फाइंड फॉल्ट्स इन योरसेल्फ, know that others cannot harm you unless you harm yourself। ये है कोट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का। When fault in others misguide and delude you, दूसरों के अंदर कोई फॉल्ट आपने देखा, वो आपको मिसगाइड कर रहा है, डिल्यूट कर रहा है, मतलब बेविल्डर कर दिया। उसके अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, वो डिवोटी ऐसे कैसे कर सकता है, मिसगाइड भी कर सकते हैं, अरे वो डिवोटी ऐसे कैसे बोल सकता है, कर सकता है। हैव पेशेंस, वेट, हैव पेशेंस। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट मतलब लुक विद इन। फाइंड फॉल्ट इन योरसेल्फ, अपने अंदर कमी ढूंढिए, दूसरों के अंदर कमी मत ढूंढिए। नो दैट अदर्स कैन नॉट हार्म यू, कोई दूसरा आपको हार्म नहीं कर सकता इस दुनिया में, अनलेस यू हार्म योर सेल्फ। हमें किसी और से कोई परेशानी नहीं है, हमें अपने आप से ही परेशानी है। सो हमें डिवोटीज के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए। पहले हमें देखना चाहिए हमारे अंदर कितनी फॉल्ट है। क्या हम 100% परफेक्ट है? नहीं है। स्पेशली सीनियर वैष्णवास के लिए हमें फॉल्ट फाइंड नहीं करना चाहिए। अनलेस सर्विस में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, सर्विस रिलेटेड कुछ है, तब तक हमें पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई बिल्कुल रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक कर रहा है तो अलग बात है, वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल और दिख रहा है कि वो ब्रेक कर रहा है, तो आप बता सकते हैं दूसरे डिवोटी को। मतलब दूसरे डिवोटी को मतलब भी ऐसा नहीं कि न्यूज रूमर स्प्रेड कर रहे हैं, सभी जगह न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। कंसर्न पर्सन को, कंसर्न डिवोटी को बता सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसर्न डिवोटी को बताए, लेट्स से जूनियर है या सीनियर है, किसने फॉल्ट किया, कुछ हमें लगा, अब ऐसा नहीं कि हम सबको बताते चल रहे हैं, उसने देखो ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। उससे क्या कर रहे हैं, यू आर ब्लास्फेमिंग दैट डिवोटी। इट इज वन ऑफ द 10 ऑफेंस टू द होली नेम। पहला ऑफेंस क्या है? टू blaspheme the devotees who have dedicated their life for propagating Krishna consciousness। ऐसे भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट किया है भगवान का नाम स्प्रेड करने के लिए, ऐसे भक्तों की निंदा करना ये अपराध है। नाम जप में आपकी नाम जप की रुचि खत्म हो जाएगी, टेस्ट नहीं आएगा उसमें ऑफेंसेस। तो वी शुड नो व्हाट आर द 10 ऑफेंसेस। मंगलारती में हम चैंट करते हैं, आप टाइप भी करेंगे तो आ जाएगा। 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम, कॉमा इस्कॉन डाल दीजिए, आ जाएगा लिस्ट। सो इसलिए हमें भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। पीठ पीछे बहुत लोग बुराई करते हैं भक्तों की। कई बार फोक्स ही आपस में, वो देखो डिवोटी ने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, फला फला प्रभु ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। एनीवे, तो वी शुड नॉट। अगर आपको कुछ दिक्कत है सो कंसर्न डिवोटी से जाके बात करिए। पहले तो उसी डिवोटी से जाके बात करिए जिससे आपको दिक्कत है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहले है कि उसी डिवोटी से जाके टाइम निकाल के बात करिए। बहुत सारा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सब वहीं पे सॉल्व हो जाता है। कई बार हम ईगो में ले लेते हैं चीजों को, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया प्रभु ने, एंगर आ जाता है, ईगो में ले लेते हैं। तो डिवोटी से जाके बात कर ले जिससे हमें दिक्कत लग रही है। टेम्पल डिवोटी भी हो सकता है, वो फोक भी हो सकता है। सो परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए हमें, बात कर ले। उससे भी बात करने से भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है,
सो नेक्स्ट जो कंसर्न डिवोटी हो सकता है, अथॉरिटी हो सकता है, सीनियर, उससे जाके बात करें। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम सबको स्प्रेड कर रहे हैं न्यूज़ और एक परसेप्शन बना लिया और दूसरों को भी वो परसेप्शन बना दिया हमने, बोल बोल के दूसरों को माइंड में भी वो डाल दिया, जो कि हो सकता है कि सही नहीं हो, रियलिटी नहीं हो। सो इस तरह से हमें फॉल्ट सर्विस रिलेटेड कुछ है तो हम बोल सकते हैं, कंसर्न डिवोटी को बता सकते हैं, उसको भी बता, प्यार से बताने से अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो डोंट बॉदर अबाउट दैट। फर्स्ट यू सी हाउ मच फॉल्ट यू हैव। कम्युनिकेशन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत सारी कमियां सबके अंदर है, ऐसा कोई नहीं है कि इसके अंदर कमी नहीं है। जैसे हॉस्पिटल हम गए तो सब बीमार हैं उधर, ऐसा नहीं बोल सकते देखो मेरी बीमारी तुमसे ज्यादा अच्छी है तुम्हारी बीमारी में तुम आईसीयू में हो, मैं देखो आराम से घूम रहा हूं। तो सभी बीमार हैं उधर, ये नहीं बोलना है कि तुम ज्यादा बीमार हो मैं कम बीमार हूं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस टेम्पल इज ए हॉस्पिटल। सो एटलीस्ट वी आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। बाहर के लोग तो दे आर नॉट एडमिटेड ओनली, दे डोंट नो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दे हैव डिजीज, है ना। तो एटलीस्ट वी आर इन द हॉस्पिटल। बट हॉस्पिटल में भी कोई आईसीयू में हो सकता है, तो अब उसके पास आप जाएंगे तो आपको 100 वॉल्ट का झटका लगेगा। हॉस्पिटल में कोई जनरल वार्ड में हो सकता है, ऐसे अलग अलग है। सो वी ऑल्सो हैव डिजीज बट वी आर नॉट अवेयर, बट वी आर थिंकिंग दैट ओनली ही हैज डिजीज, आई डोंट हैव। Follow us on social media. Subscribe to our channel on Instagram and YouTube.